सो हेलो भाई, आज हम बात करेंगे एसएससी आंदोलन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को सारे के सारे एसएससी के बच्चे, सारे के सारे टीचर, सारे के सारे रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर एक दिन पहले से पूरा अरेंजमेंट कर दिया गया था। बस ये था कि सारे बच्चों को आना है और सारे बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे और टीचर भी वहाँ पर आकर सपोर्ट करेंगे। तो पहली बात हम लोग को जानेंगे कि एसएससी का आंदोलन हो क्यों रहा है। एसएससी का मेन प्रॉब्लम क्या है कि एसएससी का जो एग्जाम करा रही है वो करा रही है एडुकेटिव। पिछली बार जो एग्जाम करा रही थी वो करा रही थी मेरे भाई टीसीएस। तो टीसीएस के जो सेंटर्स थे सारे अच्छे थे, वहाँ पर एग्जाम देने में ट्रांसपेरेंसी थी, बच्चे एग्जाम में सही से दे पाते थे, चेकिंग वगैरह भी अच्छी होती थी, इन्विजिलेटर भी अच्छे थे, प्लस वहाँ पर जो सर्वर की प्रॉब्लम थी वहाँ पर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी। तो पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली चलता था। और टीसीएस के एग्जाम में मुझे नहीं लगता कोई आज तक इतनी बड़ी कोई शिकायत देखने को मिली होगी। हालांकि कुछ सेंटर्स में ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसे बड़े लेवल पर टीसीएस के बारे में कोई निगेटिव चीज़ नहीं सुनी है। लेकिन एडुकेटिव ने एक जो एग्जाम कराया है, तो एग्जाम सेंटर से जाने से लेके एग्जाम देने तक पूरा का पूरा प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं लूप होल देखने को मिल रहा है। पहली बात, किसी बच्चे का सेंटर एग्जाम सेंटर से 500 किलोमीटर दूर जा रहा है। जब वो एग्जाम सेंटर पहुंच रहा है तो उसका पेपर ही कैंसिल हुआ जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई एग्जाम देने के लिए सेंटर में चला जाता है तो मान लो पेपर देते देते उसका बीच में सिस्टम ही हैंग हो जाता है, या सिस्टम ही एक तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा 1 घंटे का एग्जाम दे रहा है, 1 घंटे एग्जाम में अगर उसका 10-5 मिनट के सिस्टम ही ऑफ हो गया तो किस लेवल का उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं आज के आंदोलन में क्या हुआ। तो देखो 24 अगस्त के दिन बहुत सारे टीचर एक साथ इकट्ठे होते हैं। रामलीला मैदान में बच्चों की भीड़ होती है पूरी की पूरी। बहुत सारे बच्चे वहाँ से पहुंचे होते हैं। कुछ बच्चे प्रॉपर दिल्ली के होते हैं या दिल्ली से बाहर के भी कुछ बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ होती है। मतलब सारे टीचर, मतलब एसएससी के टीचर्स नहीं होते, एसएससी के अलावा भी बहुत सारे टीचर इसको ज्वाइन करते हैं। और टीचर वहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी बातों से स्टूडेंट को दिशा देने का प्रयास करते हैं, अपनी बातों से मुद्दा बताते हैं कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, गवर्नमेंट के सामने हमें कौन सी बातें रखना चाहिए। वहाँ पर बच्चों को खाने वगैरह के लिए खाने की व्यवस्था थी। ऑलमोस्ट सारे टीचर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो जिसने वहाँ पर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन ना दिया हो। तो इससे पता चलता है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन एसएससी में किसी एक स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने का आंदोलन है। मतलब एसएससी में जो भी सुधार है, एसएससी के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, नॉट इन एसएससी इंक्लूडिंग रेलवे हो गया, या जिस भी मतलब गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन सारी चीज़ों को मेरे भाई कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी जो मेन है, अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है एसएससी का चल रहा है, इसलिए सारे टीचर यहाँ पर एसएससी की बात उठा रहे हैं। तो पूरा यहाँ पर आंदोलन होता है, पूरी भीड़ यहाँ पर होती है, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर काफी टाइट होती है। लेकिन शाम तक होते होते यहाँ पर भीड़ को ज्यादा हो जाती है और वहाँ पे कुछ टीचर को डिटेन कर लिया जाता है। देखो हम बात करते हैं मेन चीज कंट्रोवर्सी के बारे में, कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है। ओ किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है, बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। प्रोटेस्ट की एक एक चीज पे बात करूंगा और आज के बाद मुझे कह मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलो, समझ गए? मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों से आंदोलन की दिशा को डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, आंदोलन हमारा सही ट्रैक पर नहीं आ पाएगा। सारे टीचर्स हमारे गुरुजन हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े को हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो,